गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 4 और सितंबर 5 के करंट अफेयर्स। देखो, जो कल वाला जो न्यूज़पेपर था उसमें कोई ज़्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं थे, ठीक है। तो इन दोनों को ही जाके कंपाइल करके मैंने आज एक ही वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। कल वाले में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जो भी चीज़ें थी वो डिज़ास्टर रिलेटेड ही थी, तो वो ऑलरेडी हम पिछले 2 वीडियोज़ में जाकर उसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि हम इसको जाकर आज फिर से जाके इसमें जाके कोई चीज़ इसमें अगेन फिर वही चीज़ बार रेपिटेशन होता रहता, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना भी ज़रूरी है, ठीक है जी। तो द फर्स्ट इज़ जो 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 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की है, आप ना एक चीज़ कॉमन देखोगे जो भी न्यूज़पेपर हो गया है उसमें आप देखोगे लॉग्स, ठीक है, लॉग्स, यहाँ पे टिम्बर लॉग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप कॉमन देखोगे। एक्चुअली में हुआ क्या, चलो इसमें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आपने एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में जाकर जो ब्यास की जो ट्रिब्यूटरीज़ है या, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि कई जगहों पे जाकर जो है इस तरह की, इवन आपने ये चीज़ चंबा में भी देखा होगा, रावी में भी ये चीज़, रावी में भी ये चीज़ देखने को मिली है कि कुछ जगहों में जाकर ना ये जो लॉग्स हैं वो नदी में, मतलब कि यहाँ से तो ये चीज़ पता चली कि यानी कि डेवस्टेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर जो है इस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है, जो ये ट्री फेलिंग, इलीगली जो ट्री फेलिंग हो रही है, तो लोग इस तरह की चीज़ें भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली करके जो वीडियो हो गया वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, और वायरल बेसिकली करके इतना ज़्यादा हो गया कि उस पर एक पटिशन दायर कर दी गई, उस पर जाके एक पीएल दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हम उसको डिस्कस करते हैं अभी आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, और कुछ स्टेट्स हो गए, मैं उसका भी जाके जिक्र करूँगा, कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी है, और उनको कहा कि भाई देखो, जो लक्कड़, ठीक है, जो लॉग्स हो गए हैं वो इसमें देखे गए हैं, फ्लड वाटर्स में फ्लोट करते हुए देखे गए हैं, आप इसके बारे में बताएं। और जिसने बेसिकली करके विच माइट हैव एग्जर्बेटेड द डेवेस्टेटिंग फ्लड्स, ठीक है ना, एक इसको भी हम कारण मान के चलते कि जो हिमालयन रीजन में जो फ्लड्स आए हैं, ठीक है ना, जो इस तरह का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण इसमें ऐड किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो नोटिस हैं वो इशू किए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए, एनडीएमए हो गया, एनडीएमए को नोटिस इशू किया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को नोटिस इशू किया, जो गवर्नमेंट्स हो गई है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इनको भी जाके नोटिस है, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह की, हिमाचल ही नहीं है, ये जो उत्तराखंड हो गया है, यहाँ पे भी जाकर जो है कुछ इस तरह की जो सिचुएशन है देखने को मिली है, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप सिर्फ एक ही चीज़ को मत देखो, ठीक है ना, कंबाइन करके भी चीज़ें जाके बन जाती है फिर। तो एक जो पीआईएल है, ठीक है ना, इसको फाइल किया था एक एनवायरमेंटलिस्ट है अनामिका राणा, तो उनकी बात पर जाकर जो कोर्ट ने इस तरह का संज्ञान लिया है, ठीक है जी। तो एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड ये जो वीडियो हो गया, तो इस पे जो वीडियो हो गया, वीडियो में मैंने आपको जैसे कहा कि इट इज़ शोइंग कि जो लॉग्स हो गए हैं दे आर फ्लोटिंग इन द फ्लड वाटर, और कोर्ट ने कहा कि ये तो देखो बहुत ही सीरियस मसला है, ठीक है। इस पे जाके जो गवर्नमेंट हो गई है, फिर गवर्नमेंट ने जो रिस्पांस दिया, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने जाके कहा कि देखिए, जो डेवलपमेंट हो गई है और एनवायरनमेंट हो गया है, उसमें ना एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे एनवायरमेंटल सेक्रेटरी हो गए हैं, ठीक है ना, और जो चीफ सेक्रेटरीज हो गए अफेक्टेड स्टेट्स, यानी कि जिनके बारे में आपने जिक्र किया हुआ है, मैं उनसे भी जाके बात करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आपने ये चीज़ देखनी है कि देखो, बाकी जजेस ने भी यही वाली बात की कि देखो, जो ये फ्लड हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड है, पंजाब में जो सिचुएशन जाके बनी हुई है, ठीक है ना, इसमें इसको मेनली जो है, जो मैन मेड रीजन जो है उसको ही मद्देनज़र रखा है इसमें, ऑलराइट। और इसका अगर हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें देखो, अगर वैसे आप देखोगे भी, ठीक है ना, जो लोकल्स भी, इवन लोकल्स हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो भी यही कहते हैं कि जो मैन मेड डैमेज है बेसिकली ये, ठीक है ना, लोगों ने इलीगल डिफॉरेस्टेशन किया हुआ है, ठीक है ना, अनप्लान्ड डेवलपमेंट की हुई है, तो उस वजह से जाकर जो है ये सब चीज़ें जो है लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी है, जो एक्टिविस्ट वगैरह ने जो है, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही कि ये जो मैटर है ये बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फिर ही जाके इसका जो है, एक्चुअली मैं एनवायरनमेंट को देखो, सभी लोग इसको बचाने में लगे हुए हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो जाहिर सी बात है गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपसे अभी 2 दिन पहले भी जो वीडियो डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारा देवी वाला केस था,
ठीक है, कि तारा देवी में जाके जो ग्रीन बेल्ट है, शिमला की जो तारा देवी है, तो वहाँ पे जाके ग्रीन बेल्ट है उसको ओपन करना है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जिस तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है हिमाचल में, ठीक है, तो उससे तो हिमाचल जो है वो नक्शे से गायब ही हो जाएगा। ठीक है ना, आपने ये चीज़ देखी हो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल, जो न्यूज़ है ये तकरीबन हर अखबार में जाके छपी थी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वी हैव इज, देखो, हेल्थ केयर क्राइसिस इन शिलाइज प्लिया फॉर डॉक्टर्स एमएज 11 वेकेंट पोस्ट। देखो, इसमें एक तो न्यूज़ ये वाली, चलो हम कोई शिलाई से कोई पर्टिकुलर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इसमें दूसरा है, हिमाचल प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र लगाई जाएंगी नई CT स्कैन मशीनें, ये शांडिल साहब ने कहा है। देखो, ये अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने ये वाली बात जुलाई में भी कही थी कि हम अगस्त में जाके कुछ मशीन जो है जो न्यू इक्विपमेंट्स हो गए हम उसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लेकिन अब चलो वो देखो, ये चीज़ भी हुई है ना, जो फ्लड्स वगैरह है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब भी रहा, बारिश इतनी ज़्यादा हुई, तो चलो हम इसको एक फैक्ट रीज़न मान लेते हैं डिले का, पर चलो देर है दुरुस्त है, अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो, हिमाचल के अंदर में जाकर इश्यूज़ क्या है मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर। सबसे पहली बात, फॉल्टी मशीन्स, ठीक है ना, मशीनें ऐसी है, देखो एक जो IGMC में एक ऐसी जगह में जाकर जो बेसिकली करके प्राइमरी फैसिलिटी है हिमाचल की, जो स्टेट की सबसे बड़ा अस्पताल हमारी स्टेट का वही है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जाकर वहाँ पे यू विल फाइंड फॉल्टी एंड डिले डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, ठीक है ना, समय पे जाके इलाज नहीं हो रहा है, फिर उसमें जाके दिक्कतें आ रही है, मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो बेसिकली करके कंसर्न रेज करता है कि IGMC बेसिकली करके क्या है भी है, हम इसको कहें कि इट इज़ अ प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से कह भी सकते हैं क्या। तो ये बहुत बड़ा इशू है बेसिकली। अगर हम इसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पे जाके जो है, जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो गए हैं, ठीक है ना, ये आउटडेटेड है, पुरानी मशीनें अभी भी जाके खस्ता हालत में भी जाके चलती जा रही है। तो हिमाचल जैसी जगह में जाकर, जहाँ पे वेदर इतना चैलेंजिंग रहता है, जहाँ पे हिली टेरेन है, और जहाँ पे आपके पास चीज़ें जो है बिल्कुल बड़ी दुरुस्त तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके पास वो चीज़ें है ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ों की डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब देखो, हमारे लोगों को, अब आपने चीज़ भी देखी होंगी कि जब भी कोई भी अगर छोटा मोटा इलाज, इवन एक आम सा इलाज की बात भी मैं करूं, कहीं ना कहीं IGMC उसको फिर रेफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना, जहाँ पे विच इज़ अ हाई क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट, जहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हाथ खड़े कर देता है। एंड और इस वजह से जो लोग जो है वो चंडीगढ़ की तरफ, यानी कि जो PGI की तरफ लोग जो है आ जाते हैं, फिर या बाहर ही निकल जाते हैं बेसिकली वहाँ से, तो ठीक है ना, कहीं भी, चाहे बहुत दिल्ली चले जाएंगे, कहीं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि ये है हमारी मेडिकल फैसिलिटी की सिचुएशन इस वक्त में जाकर। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, ठीक है ना। अब डॉक्टर्स भी नहीं है, इवन देखो आप जो आपने जो ये वाली न्यूज़ देखी होगी, इसमें यही तो है चीज़, 11 वेकेंट पोस्ट, ठीक है, तो डॉक्टर्स नहीं है, चाहे PHC बना हुआ है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो इस हालात इस कदर के बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने क्या इस पर जाके बात करती है, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, जो हमारे जो, एक मिनट, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, देखो, जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं धनीराम शांडिल जी, तो उन्होंने कहा कि हम जो मॉडर्न हेल्थ केयर मशीन्स है, ठीक है ना, हम इनको लेकर आएंगे। ये जुलाई की बात है, जैसे मैं आपको पहले कह भी रहा था, CT स्कैन की मशीनें हो गई, एक्सरे की हो गई है, अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट हो गया, ये अगस्त में जाकर आ जाएंगे। लेकिन चलिए, एक वेदर को हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इस वजह से जी नहीं आए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमारा जो मकसद जो है वो रूरल एरिया पे ज़्यादा है। इन केस देखो, अब इसमें ना आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये वाला तो आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाएगा कि सिचुएशन अभी कैसी है, ठीक है ना, या आपको आ जाएगा कि क्रिटिकली आप इसके बारे में जाके चीज़ों को लिखो, तो ये वाले पॉइंट्स आपके पास बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप ये चीज़ भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट चीज़ इंस्टॉल करती है, कोई नई चीज़ आई हुई है, कोई नए हॉस्पिटल जाके गवर्नमेंट स्टेट में जाके बने हैं, ठीक है, तो उस जो सारी फैसिलिटीज़ उनको जाके नोट करते रहो, और आपके पास ना एक बिल्कुल बहुत अच्छा जो डेटा है उसमें जाके फॉर्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी कही, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि रूरल एरियाज़, ठीक है, रूरल एरिया पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ऑलराइट। और इसमें एक गोल है बेसिकली करके गवर्नमेंट का, कि जो एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम जो हो गया है वो रिमोट एरियाज़ में होना ही होना चाहिए, और जिसको बेसिकली करके हिस्टोरिकली नेगलेक्ट भी किया गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यही कारण है कि लोग जो है, जब उनके पास सार सुविधा है ही नहीं है, तो उनको स्टेट से बाहर जाना पड़ जाता है इलाज के लिए, ठीक है जी।
फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि स्पेशल एलोकेशन फॉर कैंसर केयर, कि हम एक नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तैयार करेंगे, एक जो नई फैसिलिटी होगी हम उसको जाके तैयार करेंगे, कि जिस वजह से जाकर जो है जो लोग जो है, ठीक है ना, अपने इलाज के लिए बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी इलाज हो गया, चाहे जो है जिसमें हाई क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस तरह के इलाज में भी जाकर जो है लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग से बजट भी एलोकेट किया था, ठीक है, एडिशनल बजट था, दैट इज़ ऑफ 1800 करोड़, ठीक है ना। लेकिन जो भी जो ऑब्सोलीट मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो पुरानी हो गई है, उनको अपग्रेड करने के लिए। और राइट, तो इसमें यही था, जो अगर आप न्यूज़ में जाके देखोगे तो न्यूज़ में भी तो यही चीज़ थी कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह हो गई है, गवर्नमेंट ने पहले से कहा था कि हम इसको जाके अपडेट कर देंगे, ठीक है, और अभी तक वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन अब आई होपफुली ये चीज़ें जो है अब दुरुस्त भी हो जाएं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज मांड एरिया बैटल्स, फ्लड, माफिया, माइनिंग एंड मेहम। देखो एक चीज़ देखो आप, इसमें ये जो जगह है ना, ये आती है, जो मांड जगह हो गई, ये आती है कांगड़ा में, ठीक है जी। अब आप इसमें ना माइनिंग हो गई है बिल्कुल इवन ऐसी सिचुएशन में भी, ठीक है, फ्लड वाली सिचुएशन में, जहाँ पे लोग अभी अपनी जान के लिए भी बचाने को कोशिश कर रहे हैं, इन दौरान में भी जाकर जो है माइनिंग पूरे धड़ल्ले से हो रही है। अंदर के लोग भी हैं और बाहर की स्टेट के लोग भी इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। अब देखो, जो मॉनसून वाला, जो इवन जैसे मैंने आपको ये चीज़ कही, जो लो लाइंग एरिया हो गया, जो मांड हो गया ना बेसिकली करके, ब्यास रिवर के पास आती है जगह, ये इंदौरा के पास में जाकर जगह आती है ये, ठीक है। तो ये ऑलरेडी फ्लड से, इट इज़ ऑलरेडी डेवस्टेटेड बाय द फ्लड्स, इसके बावजूद भी जाकर जो है यहाँ पे लोग ये वाला काम कर रहे हैं। अब लोग इसमें जाकर जो कोई माइनिंग माफिया जिनको कह देते हैं, ठीक है ना, उनकी फिर राजनीति में अच्छी पकड़ भी है, ठीक है, और मतलब कि बिना किसी रुकावट के ऑपरेटिंग विद इम्पिनिटी इन कांगड़ा, ये चीज़ बिल्कुल ज़ोरों से चल रही है, ठीक है जी। इवन कि जो मॉनसून का जो वक्त हो गया है, ठीक है, उसमें माइनिंग जो है बैन की जाती है। इसके बावजूद भी जाकर जो है ये आप जो ट्रिब्यूटरीज देख लेना, चक्की होगी, न्यूगल है, ठीक है ना, ब्यास रिवर, यहाँ पे जाके अभी भी जाके सब चीज़ें हो रही है। तो दिस एवरीथिंग हैज़ लेड टू, दिस हैज़ एक्चुअली डिस्टर्ब द फ्रेजाइल माउंटेन इकोलॉजी। एक तो ये चीज़ है। अब आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो फतेहपुर के जो हिमाचल कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है भवानी सिंह पठानिया, इन्होंने ना विधानसभा में एक बात भी कही, ये एक्चुअली मैं ना कॉन्टीन्यूसली इसको लेकर बोलते भी रहते हैं। तो ही बेसिकली रेज्ड द कंसर्न कि एक तो इन्होंने कहा कि देखो रात को भी माइनिंग हो रही, देखो अभी भी जाके जो है इस तरीके का हिसाब किताब बना हुआ है कि लोग ये काम अभी भी मतलब कॉन्टीन्यूस रखा है, जबकि बैन है मानसून में जाकर। दूसरी चीज़ ये भी कही उन्होंने कि एक ना पंजाब से बेसिकली, अगर आप यहाँ पे जाके कहीं पढ़ोगे भी, देखो जैसे मैप है ना, इसको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं कैसे, ये कि एक यहाँ पे एक ये बॉर्डर है बेसिकली करके इस तरफ ना, एक बॉर्डर पे जाके एक बैरेज बना हुआ है, ऐसे मान के चल लेते हैं, इसका नाम है शाहनेर बैरेज, ठीक है ना, शाहनेर बैरेज नाम है इसका, शाहनेर बैरेज। तो नॉर्मली रूल क्या है, रूल कहता है कि भाई आपको अगर देखो जहाँ पे बैरेज वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ से आपको ना 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको ये काम करना, मतलब कि माइनिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो माइनिंग आप माने सिर्फ और सिर्फ 750 मीटर के ही, पौने किलोमीटर के पास में जाके माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी है, ऑलराइट। तो अब इस पे जाकर ऑफिशियल रिस्पांस क्या है, ठीक है ना, अथॉरिटीज़ क्या कहती है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो रेड्स भी की है, ठीक है ना, जुडिशल विजिट होती है जब कोई कोर्ट से जाकर एक टीम जाके वहाँ पर उस जगह को इंस्पेक्ट करती है, ठीक है ना, तो जुडिशल विजिट्स भी जाके करवाई हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रॉब्लम जो है, जो ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्स ये कहते हैं कि ये इंटरस्टेट बॉर्डर इशू भी है भाई। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, ये जो शाह नहर वाला जो आपको एग्जांपल दिया, तो एक ऐसे करके भी चीज़ें होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो नेबरिंग जो एरिया हो गया है, दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द पुअरली डिमार्केटेड बॉर्डर एरियाज इन कांगड़ा,
ठीक है ना, जहाँ पे जाकर जो इलीगल माइनिंग करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पंजाब गवर्नमेंट को भी बोला कि भाई आप इस पे जाके देखें, ठीक है। और ईडी का इंटरवेंशन जो है, अगर हम ईडी की बात करते हैं तो उन्होंने रेड भी किया है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो सीज भी की हुई है, तो इस तरह करके जाके चीज़ें चलती जा रही है। ऑलराइट, अब हमारे लिए जो इसमें एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, जो इलीगल माइनिंग है ना, ये सिर्फ आप इसको माइनिंग की मत देखो कि इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी वजह से हो रही है। जो ये जो लक्कड़ वगैरह काटना, जो रैम्पेंट लॉगिंग, जो मैंने आपको कहा अभी हमने सबसे पहले में जाके पढ़ा था कि वो नदी में जाकर जो लॉग्स वगैरह एक साथ इकट्ठे होकर आ गए, ठीक है ना। एक मूवी भी है पुष्पा, तो उसकी तरह आपने एक सीन देखा भी होगा उसमें, हिमाचल में जाकर इवन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। तो ये जो सारी जो चीज़ें ना, जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये सारी जो सिचुएशंस है ये इसको अंडरमाइन करती है, ठीक है। तो दिस हैज़ नाउ इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी इन जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो जिस वजह से जो है इस एरिया को इट हैज़ बिकम हाईली ससेप्टेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। इवन कि अगर बारिश हो भी जाए ना, माइनिंग ऐसी हो गई है कि इसने ये कर दिया है कि अगर मतलब इतना ज़्यादा जो एक होता है ना, जो नेचुरल जो फ्लो होता है बेसिकली करके रिवर का, ठीक है ना, उसने वो इतना डिस्टर्ब कर दिया, जो एक सेडिमेंटेशन का भी एक जो प्रोसेस होता है, जो एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है, सारा ख़राब कर दिया है। तो इस वजह से जाकर जो है ये जो 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 इवन बारिश, आम बारिश भी होगी है, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू सच थिंग्स, ठीक है ना, सच डिज़ास्टर्स। तो इसमें ये कहा कि जो देखो, इसमें तो भाई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एनफोर्समेंट एक ज़बरदस्त तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, इनको भी जाकर एड्रेस करना पड़ेगा, इनका भी बहुत बड़ा फेलियर रहा है, चेक नहीं किया प्रॉपर तरीके से, जिस वजह से माइनिंग जो है कॉन्टीन्यूसली होती रही। नेक्स्ट है 1 killed 6 ट्राइबल लैंडस्लाइड एट कुल्लू, एनडीआरएफ कैरीज आउट रेस्क्यू। देखो, ये तो चला हुआ है, लेकिन हमने इसमें हमारे पढ़ाई के लिए हमने चीज़ें जाके निकालनी है। कुल्लू का अखाड़ा बाज़ार, ये आपने अभी न्यूज़ में चला हुआ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। एनडीआरएफ हम इसमें जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। मणिमहेश यात्रा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन चलो एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो है हम इसे मनरेगा का भी जाके डिस्कस करेंगे, मनरेगा पे जाके कोड इसने क्या बोला है, ठीक है। एनडीआरएफ देखो हिमाचल में क्या काम कर रहा है, अगर आप अभी की बात नहीं, मैं पिछले कुछ 2-3 महीने पहले की बात जाके बात बताता हूँ कि देखो एनडीआरएफ ने जो है, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ की जो अलग अलग जो टीमें जाके बनाई हुई है, आर्मी यूनिट्स हो गए, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स हो गए, उनको भेजा। एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है, ठीक है ना। और टोटल एनडीआरएफ की जो जुलाई में, ठीक है, ये 13 टीमें जाके आई हुई थी जो यहाँ पे डिज़ास्टर को हैंडल कर रही थी, ठीक है। अगर मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, तो कांगड़ा के जब जैसे हमने मांड अभी डिस्कस किया ही था, ठीक है, मंड बोले जो भी होगा इसको, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है वहाँ पे, ठीक है ना। 3700 लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया है। अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। फ्लड वाटर राइज हो रहा है ना, देखो मैंने आपको जैसे माइनिंग की जा रही है, तो माइनिंग एक बहुत बड़ा कारण है उसका। तो एक ये चीज़ हो गई है। और इसके अलावा जो है कुल्लू की हम बात करते हैं, कुल्लू का जैसे अखाड़ा बाज़ार हो गया, ये तो कल की न्यूज़ है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वहाँ पे जा रेस्क्यू ऑपरेशन में जाके लगी हुई है, ठीक है। चंबा की हम बात करते हैं, तो मणिमहेश यात्रा में जाके जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो डन बाय जो पिलग्रिम्स हो गए, उनको इवैक्यूएशन वाला प्रोग्राम जो है दैट इज़ ऑल्सो डन बाय एनडीआरएफ, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं मणिमहेश यात्रा की। देखो मणिमहेश यात्रा जो है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखो ये बेसिकली लगती है 26 किलोमीटर भरमौर से दूर है, चंबा वैली में, ठीक है ना, बुदल वैली बेसिकली, ठीक है। और ये लगता कब है मेला? भादो महीने में। और इसके जो प्रेसाइडिंग डीटी कौन है? भगवान शिव, लॉर्ड शिवा। ये जो पिलग्रिम्स हो गए, जो भक्त हो गए हैं, वो बेसिकली इकट्ठे होते हैं एंड दे टेक अ डिप इन द होली वाटर ऑफ द लेक, ठीक है। और जो मणिमहेश हो गया, देखो मणिमहेश जाने के अलग अलग रास्ते हैं, चाहे अब लाहौल स्पीति से जाते हैं लोग, कुकटी हो गया, ठीक है ना, वहाँ से जाते हैं। ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जाकर डिस्कस किया था, कुकटी पास ये इस लाहौल स्पीति और चंबा को कनेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ लोग जो है कांगड़ा और मंडी से भी आते हैं, कवारसी और जो जल सुपासी दौलाधार पर आते हैं वाले पासेस। दौलाधार किसको कनेक्ट करता है? ये कांगड़ा और चंबा को, ठीक है ना। ऐसे से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1.5 देखो फिर इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर,
ठीक है, जो मनी महेश जो है ये बेसिकली यहाँ पे पहले 1.5 किलोमीटर पहले जो है 2 वाटर बॉडीज़ आती है, ठीक है। एक का नाम है गौरीकुंड और दूसरे का नाम है शिवा करोत्री। और यहाँ पे जाकर जो है जो लोग जो है, ठीक है, जो विमेन होगी बेसिकली वो गौरीकुंड में जाके नहाती हैं, ठीक है ना। और जो मेन हो गए हैं दे टेक अ बाथ इन शिवा करोत्री, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें हो गई है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कई बार हो सकता है कि आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो गया है, अलाइड हो गया है, ठीक है ना, वहाँ पे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए भी निकलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी में जाके मनरेगा का था। देखो मनरेगा बेसिकली करके है क्या है। मनरेगा देखो ये तो आपको पता ही होगा इसकी फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 का कानून है। इसका मकसद ये था कि एक राइट टू वर्क लेकर आना, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी में, जैसे ताकि लोगों को फाइनेंस जो गांव वगैरह में जाकर जो है लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी भी मिले, ठीक है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी जाके मिले। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर हम इसके फीचर्स की जाके बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ देखो आप, इसमें ये तो चलो मैंने जैसे देखो लीगल राइट है बेसिकली कि एक लीगल गारंटी देता है लोगों को काम करने के लिए, ये ठीक है, एक लोगों को लीगल गारंटी देता है। और मकसद इसका ये है कि एसेट क्रिएशन का, ठीक है, पब्लिक वर्क्स वगैरह के लिए जो है, ठीक है कि। और दूसरी चीज़ ये भी है कोई पब्लिक वर्क जैसे कुछ भी चीज़ बनानी है, सड़क बनानी है, चेक डैम्स बनाने हैं गांव वगैरह में जाके, ठीक है, कोई वाटर फैसिलिटी जाके बनानी है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इसमें 1/3, ठीक है ना, जो बेनिफिशरीज इसमें जो दैट मस्ट बी विमेन, ये ध्यान रखना आपने। ये प्रिलिमिनरी मैसेज से सवाल आ जाते हैं। और ये बात करता है सबसे जो एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ इट मैंडेट्स इक्वल वेजेस फॉर मैन एंड वेमेन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर को डिसेंट्रलाइज करता है ये, ठीक है। तो अब इसमें मेन रोल किसका है? पंचायती राज का, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। पंचायती राज का बाय गिविंग देम अ सेंट्रल रोल इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क। प्लान वो बनाएंगे, एग्जीक्यूट वो करेंगे और उसको देखने का काम भी वही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा ध्यान रखना इसमें जाकर, ये न्यूज़ का पार्ट है। ग्राम सभा होगी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेड रेगुलर सोशल ऑडिट्स, ये वाला काम ये करेंगे, ठीक है जी, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। ऑलराइट, अब देखो इसमें न्यूज़ में क्या है। जो हिमाचल प्रदेश हो गया इस वक्त में जाकर जो सिचुएशन अभी जाके बनी हुई है, ठीक है, सीइंग दिस डेवास्टेटिंग सिचुएशन ऑफ द स्टेट राइट नाउ, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसके नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए, ठीक है जी, नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए। और ताकि जो है जो रिलीफ वाला जो काम चला हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर का जो काम चला थोड़ा तेज़ी से हो जाए। तो पावर जैसे ग्राम सभा के पास होती थी, अब उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। डायरेक्ट पावर्स किसके पास आ गई? डीसी के पास, ठीक है ना। डीसी जो है, अभी मैंने आपको ऊपर क्या कहा था कि एक जो डिसेंट्रलाइजेशन जो पॉइंट पड़ा था कि जो इसमें जो पावर्स किसके पास है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और मॉनिटरिंग की, वो थी पंचायती राज के पास। लेकिन अब क्या कर दिया, फिलहाल के लिए अभी क्या कर दिया, पावर दे दी डीसी के पास, ठीक है, कि उनको विदाउट प्रायर ग्राम सभा अप्रूवल, ठीक है ना, ये वाला काम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें रिलैक्स कर दी है और डीसी जो है वो काम वगैरह जो सारी चीज़ें सेंक्शन कर सकता है, ठीक है। ये कल अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने ये वाली चीज़। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें होगी। तो और ये भी है जो कैप हो गई है, जो फाइनेंशियल सीलिंग फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, ये इसको डबल कर दिया गया, 2 लाख रुपए इसकी जाके पर बेनिफिशियरी इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है पोंग डैम टचेज ईयर्स हाईएस्ट लेवल। चलो ये तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन पोंग डैम है क्या चीज़, उसके बारे में चीज़ें देखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे कांगड़ा है, यहाँ पे मंडी है, ठीक है ना, ये रिवर ब्यास आती है, ये रिवर ब्यास आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया आपका पंडो। अब जब कांगड़ा जाते हैं तो कांगड़ा में जाकर जो है यू विल सी दिस पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम है यहाँ पे। अब थोड़ा पोंग डैम के बारे में देख लेते हैं। 1975 में जाकर जो है पोंग डैम को ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया था। इसको पोंग रिजर्वॉयर भी कहा जाता है और इसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है, ठीक है। 1983 में
जो ये पूरी रिजर्वॉयर जो हो गई है, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय प्रदेश गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आपने। और 1994 में जाकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो इसमें मैंने ज़्यादा फोकस किस पे बोला, 1983 में क्या हुआ, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसने डिक्लेयर किया, किसने डिक्लेयर किया, प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। 1994, ठीक है ना, उसके 11 साल के बाद जो है इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किसने डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है जी। फिर जो पोंग डैम हो गई है वो रामसर साइट का हिस्सा कब जाके बनी, 2002 में जाकर, नवंबर 2002 में जाके। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, जो चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जो लेक होगी है ना, जो ये जो ब्यास रिवर का हिस्सा है, रिजर्वायर बेसिकली करके ब्यास की बनती है, तो इसमें जो डायरेक्ट जो गज होगी, न्यूगल होगी, यू आएगा यहाँ पे, न्यूगल है, बिनवा है, ऊहल है, बाणगंगा है, बनेर है, ठीक है ना, ये इसको जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव इज वामन दोशी फेयर ब्रिंग्स सराहन टू लाइफ, ठीक है ना, ये सराहन रामपुर वाला नहीं है, ये सराहन है सिरमौर वाला, ठीक है, सिरमौर वाला। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ कोई पढ़ने वाली नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ जाके याद करनी है। देखो मैं तो डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन आपको साथ साथ बताऊंगा भी आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो वामन दोशी फेयर जो है ये स्टेट लेवल फेयर है, पहली बात तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का आता है, सरहान में जाकर, ठीक है ना। ये एक मिनट रुक जाओ, नॉट नहान नहीं है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको काट देना। तो वामन दोशी जो हो गया है ये सितंबर को 4 को जाकर ऑब्जर्व किया गया था। और जो ये जो वामन, भगवान वामन कौन है, ये भगवान विष्णु का अवतार है, 5th इनकारनेशन, ठीक है। स्टेट लेवल फेयर है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसको जो ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जाता है, पछाड़ सब डिवीज़न में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 3 दिन का मेला है ये। और इसमें जाकर कोई ज़्यादा बड़ी आप सोचो मत, इसमें जाकर चीज़ें क्या, एक वो यात्रा से निकलती है, कैरेडेना प्रोसेशन, ठीक है ना, जहाँ पे जाकर आपको जो है जो लोकल जो आर्टिस्ट हो गए हैं, ठीक है ना, एग्जीबिशंस हो गई है, ये सब चीज़ें, लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे जाके लगाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई आपको इसमें कोई बाकी चीज़ें इस तरह से पढ़ने वाली इसमें नहीं है, सिर्फ आपने इसका ये चीज़ ध्यान रखना है, जो वामन दोशी किसको जाके, कौन है ये, ठीक है ना, और कहाँ पे जाके मेला लगता है। तो ये कुछ इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही थी इसमें जो करंट अफेयर्स। देखो एक्चुअली में अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो हिमाचल की ना कितनी न्यूज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 न्यूज़ होएगी, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसको जितना डिटेल में जितना इसको जीएस के साथ जोड़ा जाए, स्टैटिक के साथ जोड़ा जाए, और आपको जो करंट अफेयर्स की ना फिर डेप्थ जो है आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप देखो 20-25 मिनट का सारा वीडियो होता है ये, ठीक है ना, तो अगर आप इसको हर दिन देखते हैं, ठीक है, तो आपको जो नॉलेज है बूस्ट ही होएगी आपकी वो, तो दिस विल हेल्प यू इमेंसली, ठीक है ना। ये मेनली जो है आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये जो सारे जो वीडियो लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी की जो बीच बीच में चीज़ें आती जाएंगी करंट से रिलेटेड, जो आपने ऐसे भी तो पढ़नी थी, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे जाकर वो बिल्कुल डिटेल फॉर्म में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।